आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कलीसिया कि परमेश्वर हमसे प्यार क्यों करता है, क्या परमेश्वर का क्या मकसद है, क्या मतलब है परमेश्वर का, क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया। वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। सच में उसके उपकारों के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया उतना ही कम है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है कलीसिया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कलीसिया कि परमेश्वर हमसे प्यार क्यों करता है, क्या परमेश्वर का क्या मकसद है, क्या मतलब है परमेश्वर का, क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, है ना। और परमेश्वर हमें गाइड करता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है, वो हमसे कैसा प्रेम करता है ना। तो आगापे प्रेम, है ना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ऐसे लाभ की इच्छा नहीं है, तो ऐसा प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कलीसिया कि वो हमसे क्यों प्रेम करता है। क्या हम बहुत अच्छे हैं, है ना, क्या हमारे अंदर बहुत ऐसे अच्छाइयाँ हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तो सच में हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, पहला यूहन्ना 4:10। इसमें लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो जो प्रेम है कलीसिया, जो परमेश्वर हमसे करता है ना, वो इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया इसलिए परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया है, हमने उससे प्रेम नहीं किया। उसने हमसे प्रेम किया है ना। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। फिर जाकर हमने क्या किया है, हमने उससे प्रेम किया है ना। जब हमने उसके कर्म को देखा, फिर जाकर हमने क्या किया है, उससे प्रेम किया है। तो लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, है ना। तो एक वचन और पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं बार बार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, है ना। जगत में पापी भी आते हैं, धर्मी भी आते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो पापियों पर भी अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों पर भी अपना सूर्य उदय करता है ना। तो वो पापियों से भी प्रेम करता है और धर्मियों से भी प्रेम करता है। तो कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे क्यों प्यार करता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, है ना। सबसे पहले क्या हम बहुत अच्छे हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं, है ना। हम माँ के गर्भ से ही पाप में पैदा हुए हैं और पापी मनुष्य है ना। तो सच में कलीसिया, जैसे एक माँ को आपने ये कहते सुना है कि मैं अपने बच्चों से इसलिए प्रेम करती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, या मैं अपनी बेटी से इसलिए प्रेम करती हूँ कि वो दिखने में बहुत सुंदर है ना। इसलिए कभी आपने ऐसे माँ को ऐसे बात करते हुए सुना है? अगर एक माँ प्यार करने की वजह, उसकी माँ के प्यार करने की वजह उसकी अच्छाई है ना, तो ये वो प्यार जो है वो उसी पल बंद कर देती जब वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास नहीं होकर के आता, या वो बच्चा अच्छा नहीं होता, वो बच्चा कहना नहीं मानता, तो माँ क्या करती, उसी वक्त उस प्यार को करना क्या कर देती, बंद कर देती। लेकिन ये ऐसा प्रेम नहीं है। प्रेम जो माँ और पिता का प्रेम है, अच्छे माता पिता जो हैं कलीसिया, सच में जो प्रेम करते हैं, तो उनके जो प्यार की जो नींव है इतनी कमज़ोर नहीं है,
इतनी कमज़ोर नहीं रखी उन्होंने अपने प्यार की नींव, है ना। तो सिर्फ एक बेहतर माता पिता, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक बेहतर माता पिता है, एक आदर्श माता पिता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो एक आदर्श पिता है ना। वो तो एक माता पिता है, संसारिक माता पिता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो एक आदर्श पिता है ना। और बाइबल कहती है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, बाइबल ये बताती है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग पापी मनुष्य हैं। लेकिन पापी मनुष्यों से भी परमेश्वर, जैसे एक माँ बाप क्या करते हैं, अब उनके बच्चे चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी अनकंडीशनल लव उनसे करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर तो सोच के देखो, अगर माँ बाप ऐसा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, तो सोच के देखो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, उसने हमसे कैसा प्रेम किया है। उसका प्रेम तो बहुत महान प्रेम है कलीसिया। तो जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं, जैसे हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में 5 का पढ़ते हैं 8, तो 5 का 8 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम बहुत अच्छे नहीं थे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम पापी थे, क्योंकि हम अब अपने माँ के गर्भ से ही पाप से पैदा हुए हैं, है ना। तो हम पापी मनुष्य थे। तो जब हम पापी ही थे तब भी परमेश्वर हमसे क्या करता था, प्रेम करता है। तब से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तो लिखा है तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, है ना। तो सच में हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कलीसिया, वो ये नहीं देखता कि हम ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए वो हमसे प्रेम करता है, नहीं। जब हम बहुत बुरे थे, जब हम पापी थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना इकलौता बेटा क्या किया, ऐसे कुर्बान किया। हमारे लिए मसीह को उसने क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, हम सब के लिए। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर का प्रेम, वो हमसे क्यों इतना प्रेम करता है ना। तो कलीसिया जैसे हम वचन में देखते हैं क्या हम बहुत अच्छा काम करते हैं इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम अच्छा कोई काम भी नहीं करते और ना अच्छा काम करने की हमारे अंदर कोई क्षमता है, हमारे अंदर कोई अच्छा काम करने की क्षमता भी नहीं है। क्या हमारे अंदर कोई ऐसी क्षमता है? परमेश्वर देखता है हमारे अंदर ऐसी क्षमता कि इनके अंदर बहुत क्षमता है, कि ये अच्छा काम करने की इनके अंदर क्षमता है ना। तो हम बहुत सारा अच्छा काम करते भी नहीं थे, तब भी परमेश्वर हमसे क्या करता था, प्रेम करता था। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, तीतुस की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तीतुस 3:5 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमने कोई अच्छे काम किए नहीं, है ना। हमारे अंदर हम कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम अच्छा काम करते हैं इसलिए परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, तो ये हमारे धर्म के हमने लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, है ना। तो वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है ना। जब हम बहुत बुरे थे, जब हम बहुत पापी थे, तब से वो हमसे प्रेम करता है, तब से वो क्या करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। तो क्योंकि वो परमेश्वर है, वो क्यों हमसे इतना प्रेम करता है कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेम करना उसका स्वभाव है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है कलीसिया। तो ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो परमेश्वर है,
क्योंकि अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो कभी भी हमसे प्रेम नहीं करता। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, माता पिता तो फिर भी संसारिक है, उनका प्रेम तो फिर भी घटता बढ़ता है ना। पर माता पिता का प्रेम क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता है ना। बच्चों की अच्छाइयाँ देखकर प्रेम बढ़ जाता है, बच्चों की बुराइयाँ देखकर प्रेम घट जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर का प्रेम घटता और बढ़ता नहीं है कलीसिया। सच में हम चाहे कितने पापी हैं, चाहे कितने गुनाहगार हैं, है ना, कितना बुरा करते हैं, कितनी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, कितना वचन से बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, बार बार अपने मन को कठोर करते हैं, वचन नहीं मानते, फिर भी वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। जब हम अपने परमेश्वर के सामने एक ही बार जाकर उससे दया ऐसे मांगते हैं, परमेश्वर क्षमा मांगते हैं, तो वो इतना दयालु परमेश्वर है कलीसिया, तुरंत हमें क्या कर देता है, ऐसे क्षमा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए प्रेम भरा पड़ा है, प्रेम उमड़ रहा है उसके अंदर हमारे लिए कलीसिया। तो सोच के देखो, जैसे कलीसिया, क्या हमारे अंदर कुछ अच्छा करने की क्षमता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51:5 दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बहुत अच्छे नहीं थे हम लोग, है ना, कि हाँ हम बहुत अच्छे थे इसलिए परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है ना। तो कलीसिया, जिस प्रकार दाऊद कह रहा है मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं जब पैदा, जैसे एक बालक पैदा ही होता है वो पाप के साथ पैदा होता है। आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो कलीसिया हम उसके जीवन में बचपन से ही, ऐसे नहीं कि अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर बुराई नहीं है। हम छोटे बच्चे के अंदर बचपन से ही पाप को देखते हैं, बुराई को देखते हैं, है ना, क्योंकि वो पैदा ही पाप से हुआ। जैसे दाऊद कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप के द्वारा, संबंध, पाप का संबंध उसके द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है। तो दाऊद कह रहा है कि मैं मतलब पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखो कलीसिया, सच में उसका प्रेम कितना महान प्रेम है। वो हमसे क्यों इतना प्रेम करता है कलीसिया, क्यों? क्योंकि हम उसके परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। क्यों वो हमसे इतना प्रेम करता है? क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्रियों में, कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम का नाम ही परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है ना। तो सच में इसलिए वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम है। उसका अगर परमेश्वर का दूसरा नाम रखें तो प्रेम, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है ना। तो इसलिए वो हमसे क्या करता है, वो हमारी बुराइयों को नहीं देखता, वो हमारे पापों को नहीं देखता, वो हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। क्या वो प्रेम करने के लिए क्या वो मजबूर है? किसी मजबूरी से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? नहीं कलीसिया, वो कभी किसी मजबूरी में हमसे प्रेम नहीं करता। जैसे आपने किसी ऐसे पिता को कहते हुए सुना है कभी कि वो अपने बच्चों से इसलिए प्यार करता है कि वो प्यार करने के लिए मजबूर है, मजबूरी में वो प्रेम कर रहा है ना। तो इस तरह का प्यार बहुत दुखद प्यार है। अगर वो मजबूरी में प्यार कर रहा है तो वो दुखद प्रेम है। तो जो मुझे करना है, मुझे करना ही है ऐसा, है ना, ऐसा जो प्यार है, तो वो ऐसे एक घसीटने वाला प्यार है कि मुझे करना ही पड़ेगा अपने बच्चों को प्यार। नहीं, वो एक घसीटने वाला प्यार है और उसमें कोई उत्तेजना नहीं है, उदासीनता। वो एक आलसी ऐसे प्रेम है, आलसी है एक प्रेम, है ना। तो ऐसा प्यार कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसा जो प्यार है वो प्यार कहलाने के भी लायक नहीं है कलीसिया। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर कोई मजबूरी में हमसे प्रेम नहीं कर रहा। वो मजबूर नहीं है कि उसको करना ही पड़ेगा हमसे प्रेम, इसलिए नहीं वो कर रहा प्रेम हमसे, है ना। तो सच में हम परमेश्वर के वचनों से हम लोग बहुत ऐसे सीखते हैं कि उसका प्रेम कितना महान है कलीसिया। तो उसका प्रेम ऐसे क्या है, मुफ्त और उमड़ता हुआ
और उमड़ता हुआ है, छोटा और कमजोर प्रेम नहीं है कलीसिया। उसका जो प्रेम है, ऐसा प्रेम प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता उसको, है ना। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 11 का हम पढ़ते हैं 35 और 36। लिखा, या किसने पहले उसे कुछ दिया है कि जिसका बदला उसे दिया जाए, है ना। क्या हमने परमेश्वर को कुछ दिया है कि वो हमें बदला दे रहा है, कि हमसे वो इतना प्यार कर रहा है? हमने परमेश्वर को कुछ दिया है इस कारण वो हमसे प्रेम कर रहा है? नहीं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या किसने पहले उसे कुछ दिया है कि जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो सच में कलीसिया, हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, हमने उसको कुछ भी नहीं पहले दिया कि वो हमें बदले में हमें इतना प्यार दे रहा है, नहीं कलीसिया। तो सच में आप फील करो उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर का प्रेम एक फुवारे की तरह, एक बहता हुआ झरना, अंतहीन, अंत नहीं हो सकता उस प्रेम का, और असीम और हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। हमेशा उसका प्रेम क्या है? ऐसे बढ़ता हुआ प्रेम है, और उसका प्रेम सीमित नहीं है कलीसिया, ऐसे सीमित नहीं है, छोटा नहीं है जैसे कि परमेश्वर को चिंता हो कि अब प्रेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को इस बात की चिंता नहीं है, ऐसे सीमित प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बहुत अथाह प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, और अथाह प्रेम परमेश्वर के पास है। सीमित प्रेम नहीं है, छोटा प्रेम नहीं है परमेश्वर का, ना। तो ऐसा नहीं है कि उसका अंत हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम ऐसा नहीं है। उस प्रेम का कोई अंत नहीं होएगा, अंतहीन प्रेम है परमेश्वर का कलीसिया। तो उसका प्रेम ऐसे संपूर्ण प्रेम है ना। हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, जब हम पाप करते हैं या असफल होते हैं, है ना, पीड़ित होते हैं, उसका प्रेम हमारे प्रति कम नहीं होता। कभी भी उसका प्रेम हमारे प्रति कम ऐसे नहीं होता। चाहे हम कितने पाप में पड़े होते हैं, कितना हम दुखी हृदय अपना रखते हैं, फिर भी उसका प्रेम हमारे प्रति कम नहीं होता। कलीसिया बहुत प्रेम करता है परमेश्वर हमसे, है ना। तो जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो उसके प्रेम का और अधिक आनंद लेते हैं, ज़्यादा उसके प्रेम को हम महसूस कर पाते हैं जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रेम घटता और बढ़ता है। आज्ञाकारिता में उसका प्रेम आपके लिए बढ़ जाता है, या अनाज्ञाकारिता में उसका प्रेम आपके लिए घट जाता है ना। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं कलीसिया, परमेश्वर का प्रेम नहीं घटता बढ़ता, परमेश्वर का प्रेम वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो शैतान को उस जगह पर मौका मिल जाता है। तो शैतान उस जगह पर कार्य करता है जहाँ पर आप अनाज्ञाकारिता करते हो, परमेश्वर का वचन तोड़ते हो, है ना। जहाँ पर परमेश्वर का वचन तोड़ते हो वहाँ पर शैतान को मौका मिलता है आपके बच्चों के जीवन में काम करने का, आपके पति के जीवन में काम करने का। जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन तोड़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि उस समय परमेश्वर का प्रेम घट गया है, इसलिए आपके जीवन में हालात आ गया है, इसलिए आपके जीवन में परेशानी आ गई है, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम घटता और बढ़ता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उतना ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो बहुत प्रेम करता है। लेकिन जैसे हम आज्ञाकारिता करते हैं तो हम उसके प्रेम को ज़्यादा ऐसे फील करते हैं, आनंद में जाते हैं और आनंद में जाते हैं। और जैसे अनाज्ञाकारिता करते हैं तो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। शैतान के चंगुल में जब हम फंस जाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, शोकित होते हैं, क्योंकि शैतान का काम है हमें दुखी करना, हमें परेशान करना, हमें चिंता देना, हमें हालात देना, हमारे कामों को रोक देना, हमें परेशान करना। ये शैतान का काम है। और ये तभी होता है जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमें आज्ञाएं ही इसी कारण से दी हैं कि तुम्हारे जीवन में शैतान को मौका ही ना मिले। तुम इन वचनों पर चलो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम कभी भी बाड़ा ना तोड़ो, हमेशा मेरे पंखों की आड़ में छिपे रहो, है ना। परमेश्वर ये चाहता है तुम हमेशा आज्ञाकारिता की आड़ में छुपे रहो, आज्ञाकारिता
आज्ञाकारिता में रहो। तो जैसे ही हम आज्ञाकारिता का बाड़ा तोड़ते हैं, तुरंत शैतान को मौका मिलता है। वो हमें दुखी करता है, वो हमें शोकित करता है, वो हमें परेशान करता है, वो हमें क्रोधित कर देता है, ईर्ष्या से भर देता है, हमें परेशानी से भर देता है। वो इस प्रकार कार्य करता है कलीसिया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस समय हमारे लिए कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। आप देखोगे जैसे ही आप अपना मन फिराकर तुरंत खुदावंद के पास जाते हो, तुरंत परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देता है, तुरंत परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो उसका कार्य आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्यों करता है वो आपसे इतना प्रेम? क्यों करता है? क्योंकि उसका स्वभाव है, वो प्रेम है कलीसिया। तो सच में वो कलीसिया सच में महिमावान परमेश्वर। क्या आप इस महिमावान परमेश्वर को जानते हैं? है ना? तो जानते हो आप इस परमेश्वर को कि वो आपसे कितना प्रेम करता है? तो क्या आप इस महान दयालु परमेश्वर को जानते हो कि वो कितना महान और दयालु परमेश्वर है ना? यदि आप प्रेम में परमेश्वर को नहीं जानते तो उसके प्रेम को भी नहीं आप जान सकते। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकते कि क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को पहले जानो, परमेश्वर के मन को जानो, परमेश्वर की सोचों को जानो। फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते, है ना? दया और करुणा के साथ वो आपसे प्यार करता है ना? वो आपसे कहता है कि आओ बच्चों, है ना, मेरे पास आओ, अपने पापों को छोड़ दो, है ना? और परमेश्वर का वचन कहता है अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों से तौबा करो, है ना? आज्ञाकारिता में चलो, परमेश्वर का वचन पूरा करो, परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप सबसे पहले पश्चाताप करो, जो आपने गुनाह किए, जो आपने पाप किए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे पश्चाताप करो। वो तुरंत आपको क्षमा करने को तैयार है। जिस प्रकार हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं कलीसिया, हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं कि जब वो अपने पिता से झगड़ा करके अपनी सारी संपत्ति, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर चला जाता है, वहाँ पर वो पाप और व्यभिचार में, है ना, वो सारी संपत्ति को उड़ा देता है। फिर उस समय उसको क्या करना पड़ता है? मजदूरी करनी पड़ती है। किसी के मजदूरी जब वो करता है तो वो बहुत दुखी होता है कि उसको क्या करना पड़ता है। जब वो सूअर चराने की मजदूरी करता है तो वहाँ पर उसको वहाँ पर खाना नहीं मिलता, उसको वही भोजन खाना पड़ता है, वही फलियाँ खानी पड़ती हैं जो सूअर खा रहे होते हैं। जब वो फलियां खाता है तो दुखी होता है। वो सोचता है कि मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते, मैं तो बेटा हूँ, मैं तो पुत्र हूँ, है ना, मेरे को फलियां खानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण, अपने पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ क्या किया? विद्रोह। मैंने अपने पिता के साथ क्या किया? विद्रोह किया, इसलिए मुझे ये सारा दुख सहना पड़ रहा है ना? तो इसी प्रकार कलीसिया जब उसने अपने मन को फिराया, जब उसे अपने पिता की याद आई, अपने मन को फिराया, वो लौट कर अपने पिता के पास आया, है ना, तो परमेश्वर, उसका पिता पहले से बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए क्या हो गया? से तैयार हो गया। तो कलीसिया, हम भी जब अपने परमेश्वर से विद्रोह करके परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे प्यार ही नहीं करता, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, हमसे परमेश्वर प्यार ही नहीं करता, तो क्या होता है? हम परमेश्वर से विद्रोह करके परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम अपने मन में परमेश्वर के लिए बहुत बहुत बुरी बातों को सोचने लग जाते हैं, है ना? तो बहुत विद्रोह हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि ये विद्रोह हमारे मन में शैतान डालता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर से विद्रोह करने वाला है और वो सारी चीजें जो उसके मन में है वो सारी चीजें हमारे मन में डाल देता है ना। जब वो सारी चीजें हमारे मन में डाल देता है तो हम भी विद्रोह करने वाले बन जाते हैं। हम आज्ञाकार नहीं रहते, हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं कि वो कितना प्रेम करता है हमसे, है ना। लेकिन जैसे ही हम अपना मन फिराते हैं,
हमें पता चलता है नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो तो बड़ा दयालु परमेश्वर है ना। वो तो बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटों मेरे पास आओ, मेरी बेटियों मेरे पास आओ, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, अथाह प्रेम करता हूँ, ऐसा प्रेम करता हूँ जो प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, दोबारा अपने पिता के पास जाते हैं कलीसिया, तो वो उससे कई गुना ज्यादा हमसे प्यार करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उससे कई गुना ज्यादा प्रेम किया, है ना, उसके लिए, है ना, ऐसे मतलब ऐसे खाना तैयार किया, भोज तैयार किया, उसके लिए राजकीय वस्त्र निकाले, है ना, उसके लिए सोने की अंगूठियां पहनाई उसको। तो कितना ज़्यादा प्यार किया, पहले से भी ज़्यादा। तो इसी प्रकार कलीसिया जब हम लौट कर अपने परमेश्वर के पास आते हैं, वो पहले से भी ज़्यादा हमसे क्या करता है, प्रेम करता है कलीसिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने परमेश्वर के प्रेम को समझना है। कभी भी परमेश्वर के प्रेम पर संदेह मत करो, कभी संदेह मत करो कि वो कर नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, वो कहाँ छुप के बैठ गया, उसको क्या दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो गया। कई लोग ऐसे ऐसे बातें, विद्रोह में ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर के लिए बोल देते हैं, है ना, बहुत सारी बातें परमेश्वर के लिए बोल देते हैं कलीसिया। वो तो आदर और महिमा का परमेश्वर है। आप सोच के देखो कि जब हम किसी हालात में, परेशानी में, पता नहीं अपने परमेश्वर को क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन उसका प्रेम फिर भी हमारे लिए कम नहीं होता, बहुत प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है ना। तो कलीसिया आपने सोचना है, आप थोड़ा सा गौर करना, परमेश्वर के प्रेम पर गौर करना। तो क्यों, आपने क्या किया है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है? आपने क्या किया परमेश्वर के लिए? हमने कुछ भी तो नहीं किया परमेश्वर के लिए, है ना, कुछ कोई भी अच्छा काम नहीं किया, है ना, बहुत पवित्र पैदा नहीं हुए, है ना, तो कि हमें परमेश्वर प्रेम करे, है ना। तो सोच के देखना, थोड़ा सोचना परमेश्वर के प्रेम पर कि वो हमसे क्यों इतना प्रेम करता है ना। तो सोच के देखना, परमेश्वर का प्रेम आपको समझ आने लगेगा। परमेश्वर को जानने की कोशिश करना, आपको समझ आने लगेगा। आप और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपको समझ आने लगेगा कि पिता के जैसा, परमेश्वर के जैसा प्रेम आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सच में कोई नहीं कर सकता। जैसा वो सहायक है, ऐसा कोई सहायक आपके लिए बनाया ही नहीं है, बना ही नहीं है ही नहीं है। चाहे कोई दुनिया में कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ा आपके लिए कोई सहायक है ही नहीं है। कलीसिया सच में आप इन बातों के ऊपर गौर करना, क्योंकि कभी भी अपने परमेश्वर पर संदेह मत करना कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं इतने सालों से चल रहा हूँ, इतने सालों से परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, हर संडे संगति में भी जाता हूँ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर। कभी भी संदेह मत करना। सच में उसकी योजनाएं, उसकी प्लानिंग बहुत महान है हमारे लिए। बस हमें क्या करना है, लौट कर अपने परमेश्वर के पास आना है, उसके प्रेम को जानने की कोशिश करनी है कि कितना प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। सच में वो महान खुदा है कलीसिया। और मेरा विश्वास है आज का ये जो वचन आपने सुना है कलीसिया, मेरा विश्वास है आपके मनों में परमेश्वर के प्रति बहुत सारा प्रेम बढ़ चुका है। आप परमेश्वर के प्रेम में बहुत सारा बढ़ चुके हो। मेरा विश्वास है कलीसिया आपको समझ आ चुकी है परमेश्वर के प्रेम की, वो कितना प्रेम आपको करता है। आज आप गौर करोगे, मेरा विश्वास है आज आप गौर करोगे इस बात पर कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, कितना दयालु परमेश्वर है, वो क्यों आपसे प्रेम करता है। आपने कुछ भी तो नहीं किया आपके उस परमेश्वर के लिए, आपने कुछ भी अच्छे कर्म तो नहीं करे उस परमेश्वर के लिए, फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करता है। आप, मेरा विश्वास है आज जरूर आपकी सोचों में आएगा, जब आप इस वीडियो को सुनोगे जरूर आपके मन में आएगा, हाँ वाकई मैंने क्या किया अपने परमेश्वर के लिए कि वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करता है, हमारे लिए सांस लेने का इंतज़ाम करता है, हर एक चीज़ हमारे लिए वो मुहैया करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है, बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुका है, परमेश्वर के प्रेम में आपको बढ़ा चुका मेरा परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कलीसिया, है ना। तो कलीसिया जिस प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे आगे शेयर करना है, और
आपने ये काम करना है कलीसिया। लाइक वाला बटन आपने ज़रूर दबाना है और इस वीडियो में कमेंट भी करना है। जो जो वीडियो देखें मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना है और इस वीडियो को आगे और 10 लोगों तक शेयर ज़रूर करना है, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है। यीशु के नाम से हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने स्वर्गीय पिता की ओर प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान पिता हो। परमेश्वर, सच में आज पिता हमने आपके प्रेम को जाना है परमेश्वर। आपका प्रेम बहुत महान है पिता, असीमित प्रेम है परमेश्वर, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है परमेश्वर, अथाह प्रेम है खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ खुदावंद, वो आपके प्रेम को जाने परमेश्वर। आज परमेश्वर तेरे बच्चों की आत्मिक आंखें खुल जाए पिता, आपके प्रेम में वो बढ़ जाए पिता। कभी भी आपके प्रेम पर संदेह ना करें परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर ये संदेह ना करें कि आप उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सच्ची शांति से आप अपने बच्चों को भर चुके हो पिता परमेश्वर। जो निराशा में पड़े हैं खुदावंद, किसी दुख में है परमेश्वर, किसी परेशानी में है खुदा, आज तेरा प्रेम उन्हें संभाल ले मेरे खुदावंद। तेरा प्रेम परमेश्वर उनको परमेश्वर सच में एक दिलासा दे परमेश्वर, एक दलेरी दे मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज तेरा आत्मा परमेश्वर उनके जीवनों में बड़ा कार्य कर चुका खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य से उनके मनों में काम कर चुका खुदावंद। पिता, आज से इनके हृदय बदल चुके हैं पिता, सारा संदेह दूर हो चुका पिता, सारा शक दूर हो चुका पिता परमेश्वर। वो आपके प्रेम पर भरोसा करें पिता, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है परमेश्वर, आप खुदावंद उनके जीवनों में बड़े कामों को कर चुके हो खुदावंद। विश्वास करती हूँ खुदावंद, आज पिता हर दुख से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से, हर चिंता से पिता आप अपने बच्चों को आजाद कर चुके हो पिता परमेश्वर। चाहे वो बच्चों के प्रति चिंता हो, पति के प्रति चिंता हो परमेश्वर, चाहे वो किसी जॉब के प्रति चिंता हो परमेश्वर, चाहे वो फाइनेंशियली चिंता हो खुदावंद, आप हर चिंता से अपने बच्चों को आज आजाद कर चुके हो पिता परमेश्वर। तेरी दया वाला हाथ पिता उन पर आ चुका मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज तेरी दलेरी, आज तेरा दिलासा उनके मनों में आ चुका मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, सच में खुदावंद आपकी दया परमेश्वर उनको दिलासा दे चुकी है मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप अपने बच्चों को अपने प्रेम में बहुत बढ़ा चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।